ये लोग दिल्ली में अच्छे काम से परेशान हैं। ये ट्वीट सिसोदिया कर रहे हैं जब सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंची है। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, 20 जगहों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन इससे पहले ही कि आज सीबीआई की टीम पहुंचती, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और ये कहा कि अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का होगा। देखिए, बिल्कुल इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ये ऐलान कर चुके थे कि अगस्त के महीने में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। और आम आदमी पार्टी लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही थी। लेकिन आज सुबह खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी कि उनके घर सीबीआई पहुंच चुकी है। और उन्होंने अपने ट्वीट में जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि सीबीआई घर आई है, उनका स्वागत है, लेकिन हम कट्टर ईमानदार हैं। और उन्होंने यहाँ पर जो अपनी शिक्षा तंत्र है उसका जिक्र किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे आरोप झूठे हैं। तो यहाँ पर जब मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के आने के बाद ट्वीट किया तो वो इस बात को सीधे तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठ है, कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। तो अब मनीष सिसोदिया जो हैं, जाहिर सी बात है जब सीबीआई जांच शुरू करेगी तो फोन उनके पास होगा या नहीं होगा ये भी बाद में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ट्वीट करके उन्होंने अपनी तरफ से अपना पक्ष रख दिया है। अब देखना होगा कि क्या होगा। आम आदमी पार्टी कुछ ही देर पर इस पर बयान भी जारी करेगी और सुबह से अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया के जो शिक्षा मॉडल है उसको लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा अब आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या होता है। लेकिन अगर हम राजनीतिक एंगल की बात करें तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यह आरोप लगाते आई है कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। देखिए, एक के बाद एक 3 ट्वीट मनीष सिसोदिया की तरफ से किए गए। अब से 11 मिनट पहले उनका पहला ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। उसके बाद उनका जो दूसरा ट्वीट आया, फिर उन्होंने कहा कि सीबीआई का स्वागत है, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच सामने आ पाए। अभी तक मुझ पर कई केस किए गए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता है। फिर तीसरा ट्वीट देखिए आता है और लिखते हैं कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं, कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। तो ये 3 ट्वीट भी हम आपको देखिए दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया का। आपसे 10 मिनट पहले ये ट्वीट मनीष सिसोदिया का आया और एक के बाद एक 3 ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह परेशान किया जा सकता है, इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। ये भी बड़ी बात उन्होंने कही कि जो अच्छा काम करते हैं उन्हें फंसा दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है और इसीलिए अपना देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। तो डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है और 20 ऐसी जगह हैं इसी केस से जुड़ी हुई जहां पर इस वक्त सीबीआई की तरफ से छापेमारी चल रही है। और उसके बाद ही ये ट्वीट मनीष सिसोदिया का जिसमें वो जांच में सहयोग की बात भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो निशाना केंद्र पर भी साध रहे हैं कि परेशान करने की कोशिश हो रही है। तीसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सारे केस जो हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, हम साथ देंगे, सहयोग करेंगे और ये कोर्ट में जब पूरा मामला जाएगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी। ये दिख जाएगा कि सारे मामले झूठे थे, हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ पे स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा गया है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सके। पंकज हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, एक के बाद एक 3 ट्वीट और इन तीनों ट्वीट में उन्होंने जो प्रमुख बातें कही हैं वो यही कि परेशान किया जा रहा है, दूसरा ये कि ये झूठे केसेस हैं, तीसरा ये कि हमारा देश इसलिए नंबर 1 नहीं बन पाया है क्योंकि परेशान करने की राजनीति चलती रहती है। पंकज, अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा अपना शिक्षा और स्वास्थ्य को बनाया है, लेकिन सीबीआई की सिफारिश जिस मामले को लेकर की गई थी इस बात का जिक्र भी होना चाहिए। आपको बता दें कि एलजी ने पिछले दिनों जो रिपोर्ट तैयार करवाई थी उस रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी। शराब नीति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हो सकता है और ऐसी स्थिति में आपको हम ये भी बता दें कि इस पूरी सिफारिश में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम था। पंकज,
जिस तरीके से पंकज जानकारी दे रहे हैं 20 जगहों पर देखिए एक साथ इस वक्त सीबीआई का छापा चल रहा है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, उनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। और मनीष सिसोदिया का ट्वीट भी एक के बाद एक 3 ट्वीट उन्होंने किए जिसमें उन्होंने कहा कि वो पूरा जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जो अच्छा काम दिल्ली में कर रहा है उसे परेशान करने के लिए ये काम हो रहा है, ये मनीष सिसोदिया ने कहा है। पंकज, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आपसे एक सवाल रखना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए ट्वीट भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने क्या ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम सीबीआई का स्वागत कर रहे हैं, पूरा सहयोग हम जांच में देंगे ताकि सच जो है वो सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस हुए लेकिन कुछ निकला नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। यानी वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया और इसी बात से केंद्र में जो सरकार है वो घबराई हुई है और उन्हें रोकने के लिए दरअसल परेशान किया जा रहा है। चाहे सत्येंद्र जैन को परेशान करने की बात उन्होंने जिक्र कर दिया और साथ ही साथ अपने लिए। इससे पहले आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, याद होगा आपको जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जल्द ही सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होने वाली है और उसके बाद उन पर एक्शन होता है। उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाती है जिसमें वो कहते हैं कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को परेशान करने के लिए टीम उन तक पहुंच सकती है और अगस्त का महीना भी बताया था कि जब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और ऐसे में अगस्त का ही महीना और ये टीम पहुंची है। ये ट्वीट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं। इस शब्द को आप सुनिए, कट्टर ईमानदार, इसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जाता है कि हम कुछ हो या ना हो लेकिन हम कट्टर ईमानदार हैं और इसीलिए हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी सीएम के घर पर इस वक्त आपको बता दें सीबीआई की टीम पहुंची है। सुबह ही ये टीम सीबीआई की उनके घर पर पहुंच गई। 20 ऐसी जगह हैं इसी केस से जुड़े हुए जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, जो सच है वो सामने आएगा, हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आरोप भी लगा दिया, ये दिल्ली एक्साइज घोटाले केस में सीबीआई का एक्शन हुआ है आपको बता दें, और इसी में मुख्य आरोपी के तौर पर, यानी कह सकते हैं इनका नाम मनीष सिसोदिया का भी था। 20 अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी भी चल रही है, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश सीबीआई की तरफ से। लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि कई केस मेरे अगेंस्ट हुए लेकिन किसी में कुछ निकला नहीं है, मैं इस केस में भी बच जाऊंगा, इसमें भी मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है। तो ट्वीट करके अपनी बात कहते हुए मनीष सिसोदिया, लेकिन इस वक्त सीबीआई की टीम उनके घर पर, उनके आवास पर मौजूद है और वहां छापेमारी चल रही है। पंकज जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, जरा ये दिल्ली एक्साइज घोटाला पूरा विस्तार से समझाइए, कितनी देर पहले टीम पहुंची है और क्या ताजा अपडेट? देखिए, आज सुबह की बात है और आज सुबह जब मनीष सिसोदिया इस बात को लेकर ट्वीट कर रहे थे कि अलग अलग जगह पर शिक्षा के मॉडल को लेकर खबर छपी है, तभी उन्होंने इस बात की जानकारी दी। आज सुबह 8 बजे की ये बात है। सीबीआई उनके घर पहुंची और सीबीआई जब उनके घर पहुंची तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया कि सीबीआई उनके घर पे पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर मामले की अगर हम बात करें तो पिछले महीने जब उपराज्यपाल ने शराब नीति को लेकर सिफारिश की और सिफारिश में ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच होनी चाहिए। अब ये पूरी शराब नीति जो है ये साल 2021 में तैयार की गई थी। बाकायदा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉन्च किया गया था और ये कहा गया था कि शराब नीति को लागू किया जाएगा। शराब नीति के तहत दिल्ली में जितने भी सरकारी ठेके थे उनको बंद करने का ऐलान किया गया था। साथ ही पड़ोसी राज्यों में जो उम्र है उस उम्र के साथ मिलाते हुए शराब पीने की जो उम्र है उसको बढ़ाने का भी जिक्र किया गया। तो शराब नीति के अपने कई पहलू थे और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जिस पर सवाल खड़े किए गए थे